पर थोड़ा हिंदी मेरा थोड़ा मतलब बाबा हिंदी रहेगा भाई। तो हो सके तो संभाल लेना कुछ वर्ड्स, है ना। क्योंकि प्योर हिंदी भाषी नहीं हूँ, प्योर गुजराती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं मेरी तरफ से कुछ ना कुछ आपको एक मैसेज देने वाला हूँ, कुछ ना कुछ आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप अपनी जगह बनाए रखिएगा, ध्यान से बैठिएगा। क्योंकि मेरी स्टोरी से आज काफी सारे लीडर्स अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ चेंजिंग लाने वाले हैं। और 100% मैं बोलता हूँ कुछ जबरदस्त चेंजिंग आने वाला है। तो जैसे लालजी ने बताया, मेरा नाम है चौधरी सहदेव। और इस इंडस्ट्री में आज मैं एक छोटा सा रैंक है जिसका नाम है एनटीसी। तो एनटीसी रैंक पे हूँ। उससे पहले की जर्नी की बात करूँ तो मैंने पैसा कमाने की शुरुआत 2003 से किया था। एक एलआईसी की एजेंसी से साथ किया था। कॉलेज में एडमिशन लिया। उससे पहले दौरान बार की एग्जाम, कक्षा बार की एग्जाम मैंने 2 बार दिया। एक बार मैंने कॉमर्स के विषय के साथ एग्जाम दिया। तभी मतलब माहौल चलता चलता था, 2000 के आसपास की साल की बात करूँ तो पीटीसी का क्रेज चलता था। और जिस टाइम हम दौरान 12 की कक्षा में पढ़ते थे तब हमारा गुरु लोग हमें बोलते थे, यार इतनी मेहनत करो और इतना मार्क्स ला लेके आओ, इतना टका आपके आगे पेरेंट मतलब परसेंटेज, तो आप पीटीसी में क्वालिफाई हो सकते हो। यानी कि मेहनत किया। 2000 के साल के आसपास मैंने फर्स्ट कॉमर्स के विषय से मैंने एग्जाम दिया। तो काफी सारी मेहनत उन टाइम मतलब लगाई थी। पर कुछ परसेंटेज में थोड़ा बहुत डिफरेंट होने की वजह से जो मतलब मेरा परसेंटेज था, तो 68.33 जिसको बोलते हैं, उतना इतना परसेंटेज मेरा आया था दौरान 12 में कॉमर्स के विषय के साथ। तब जाके उस साल 1999 की बात कर रहा हूँ, तो पीटीसी का जो मतलब रैंक रहा लास्ट में, तो वो था 72%। यानी कि थोड़े बहुत परसेंटेज के बारे में मैं मेरी बात करूँ तो पीटीसी में मेरा नंबर नहीं लगा। तो बस एक दिमाग में भूत सवार हो गया था कि नहीं यार, रियल में मुझे पीटीसी तो करना है, यानी कि टीचर बनना है। पर ये मेरा सपना पूरा नहीं हो सका। तो मैंने मेरे सर से बात किया, सर अब कुछ हो सकता है। तो एक सर ऐसे थे जो मतलब उसी के लाइन के थे, तो मुझे एक सीधा सलाह उसने दिया कि भाई तुझे पीटीसी करना है तो तुझे मार्किंग लाने पड़ेंगे। तो मैंने बोला अब कैसे हो सकता है। तो उसने बोला एक बार दोबारा एग्जाम देके मतलब ट्राई कर, तेरा किस विषय विषय में, किस सब्जेक्ट में तेरा मतलब मार्क्स कम आए हैं, तो उसी के विषय में ऑप्शन का कोई भी एक सब्जेक्ट हम पसंद करते हैं, और उसी मतलब सब्जेक्ट के तो अगर दोबारा एग्जाम दे सकता है तो हो सकता है तेरा यहाँ मतलब शायद सेट हो सकता है। तो मैंने भी सोचा चलो एक बात, सर बोल रहे हैं तो उसी के हिसाब से मतलब ट्राई कर लेते हैं। तो मुझे बोला क्या करना चाहिए, तो वो सब उसने बोला तेरे को मुझे फीस देना पड़ेगा, सब जुगाड़ मैं कर दूंगा। तो मैंने बोला सर कितना फीस देना पड़ेगा, सब रियल में बताता हूँ सर, आज ऑन मतलब रिकॉर्डिंग के साथ बताता हूँ। मैंने उस टाइम 8,000 रुपये, सर ने बोला मुझे 8,000 रुपये चाहिए, वो सब मैं जुगाड़ कर दूंगा, पर मुझे तुझे ये मैं एग्जाम दिलवाऊंगा। तो मैंने बोला सर कोई बात नहीं, मैं घर से मतलब बात किया, पापा ने मतलब एग्री हो गए थे कि ये सब करना है। तो दूसरी बार भी मतलब क्या किया, वो सर को फीस दे दिया, सब सर ने जुगाड़ कर दिया। दूसरी बार मैंने आर्ट्स के विषय साथ, है ना, जैसे कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है ना, तो जिस तरह के कॉमर्स के बाद आर्ट्स आता है, तो आर्ट्स के विषय के साथ मैंने दौरान बार की एग्जाम दोबारा दिया। तो फिर क्या हुआ, पूरी मतलब दिल से मतलब मेहनत किया, लगन से मेहनत किया, फिर भी क्या हुआ, मेरा परसेंटेज आया 73%, 73%, 71%, 73% 71 हमारा मार्किंग आया। पर उसी टाइम 2000 के साल की बात करूं तो 2000 में फिर से मेरा पीटीसी का मतलब रैंकिंग लास्ट में हुआ 74% पे हुआ। यानी कि फिर भी मेरा पीटीसी में मतलब ठिकाना नहीं लगा। तो इस तरह से मैंने मतलब जुगाड़ किया। फिर बाद में क्या हुआ, 2 साल मेहनत करने के बाद मुझे ऐसा लगा शायद मेरे नसीब में नौकरी नहीं है। मैंने अपने आप को कोसने का स्टार्ट किया। मैंने बोला सर अब की बार मतलब कुछ नहीं करना है, पढ़ना भी नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, बस अब पढ़ने की बात ही बंद कर दो। क्योंकि कोई भी इंसान कहीं भी मतलब काम करता है, किसी भी जगह पे काम करता है, पर उसको उसके मेहनत के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता है, तब वो मतलब निराश होता
है, हताश होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने खुद भी ऐसा ही किया। तो अब क्या करना है, तो अब कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ और सिर्फ घर पे काम करना है। फिर मतलब थोड़ा दिन हुआ एग्जाम, मतलब वेकेशन के टाइम में मतलब थोड़ा बहुत काम किया घर का, जो पापा का जो काम था खेती का वही काम करता था, और तो कोई काम था नहीं। पर फिर भी दिमाग में एक सोच आया, साला ऐसे करने से तो जिंदगी थोड़ी कटेगी, ऐसे तो जिंदगी मतलब कैसे कटेगी यार, है ना। तो फिर भी मैंने सोचा नहीं यार, जिंदगी में कुछ करूँ, करना तो चाहता हूँ, करना तो पड़ेगा। कॉलेज में एग्जाम लिया, मतलब एडमिशन लिया, और साथ साथ में एलआईसी की एजेंसी लिया। एलआईसी की एजेंसी के लिए मैं मतलब एलआईसी ऑफिस में सामने से पहुंचा था, और ढूंढता ढूंढता पहुंचा। और मुझे कैंसिल, ढूंढता ढूंढता पहुंचा, और फिर मैंने मेरे एक डीओ को मिला किसी न किसी के परिचय से, और सामने से बोला, सर मुझे एलआईसी एजेंट एजेंट बनना है, एलआईसी एडवाइजर बनना है, तो मुझे क्या करना सॉरी, पड़ेगा। तो सॉरी सर ने सर। बोला बस कुछ नहीं करना है, मुझे भी आना है, मुझे मेरे पास ही आना था, आप जहां सर भी आए वो, हो वहां सही सर जगह आए। सॉरी, शादी भाई हाँ सॉरी, आपने जी। पीपीटी शेयर किया हुआ है या नहीं? શું થયું ભાઈ? વોઇસ બંધ થઈ ગઈ। ચાલુ પીપીટી જ છે શેર ને? કરેલું છે તમે? સર સર તમે પીપીટી શેર કરી છે, હું પૂછું છું? ના ભાઈ ના। ઓકે, ઇટ્સ ઓકે, કન્ટિન્યू। आई गई आवाज હવે? ओके ओके, कंटिन्यू। ओके। तो बस मैंने वही स्टार्ट किया। तो कॉलेज में जाता था, फिर एलआईसी का काम करने का स्टार्ट किया 2003 से, है ना। तो 2003 में काम मतलब स्टार्ट किया, तो काम मतलब थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लेने के बाद गांव में मतलब एक माहौल सा बन गया कि यार ये एलआईसी में काम करने जा रहा है। मतलब पापा की, मेरे फादर की बात करूँ तो गांव में इज्जत बहुत अच्छी थी, है ना। तो उसी के हिसाब से मुझे मतलब स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा काम मिलने लगा। और मेरा डीओ जो रहता था वो भी मेरे पास रहता था, मुझे मतलब सपोर्ट करता था, और इस तरह से मैंने काम स्टार्ट किया, तो मतलब बहुत अच्छा काम होने लगा। तो काम अच्छा होने लगा तो एक साइड मतलब इनकम आने लगा, तो हो सकता है आप भी मतलब समझ सकते हो, एक कॉलेज का टाइम था और इनकम भी आ रहा था। तो एक साल में अच्छा खासा इनकम आने लगा, मिनिमम मिनिमम 15-20 हजार रुपये की इनकम आने लगी। तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगा। मैं कॉलेज तो जाता था, पर पढ़ाई में मन लगता नहीं था। पैसा यहाँ मिल रहा है तो पढ़ू क्या, क्यों पढ़ू भाई मैं। तो मतलब ऐसे ही काम करता रहा, काम करता रहा, फिर भी मतलब पार्ट टाइम कभी कभी कॉलेज में जाता था। और 2004 में मैंने मेरे डीओ के बोलने पर मैंने एक बाइक खरीदा। तो स्प्लेंडर प्लस करके मतलब 41 हजार में, 41,000 में मैंने एक बाइक खरीदा था। उसमें 25 हजार मेरे पास से, मेरे इंसेंटिव से मैंने मतलब इकट्ठे किए हुए थे। पर बाइक लाना था तो पापा मना कर रहे थे। क्यों? अगर बाइक लाया है कोई, मतलब बाइक पे कहीं जा रहा है और कुछ हो सकता है, तो ये मतलब उसी के डर के हिसाब से मुझे मेरे पापा मुझको मना कर रहे थे। तो मैंने काफी समझाया, मेरे डीओ ने समझाया, फिर बाद में समझ गए, पर मैंने बोला कि मुझे बाइक लाना है, तो पापा मना तो कर रहे थे, पर मैंने उनके मना करने पर भी बाइक लाया। तो मुझे पैसा मतलब थोड़ा बहुत कम हो रहा था, क्योंकि मेरे पास तो 25-27 हजार रुपये ही थे। तो बाकी के 15 हजार रुपये कहाँ से लाऊं। तो बाकी के 15 हजार मैंने मेरे पापा से ही लिया था, पर मैंने क्या बोला था, पापा मुझे 15 हजार रुपये दो, मैं आपको इतने टाइम में रिटर्न करूंगा। मुझे मेरे काम पे ऊपर मुझे भरोसा था, मुझे मुझे खुद के ऊपर भरोसा था। पापा ने मुझे पैसा दिया 15 हजार रुपये, मुझे याद है। 2004 की बात कर रहा हूँ, 31/8/2004 के दिन मैंने एक छोटा बाइक खरीदा था पहला। तो मैंने बस छोटा जितना टाइम बोला था, इतना महीने 1.5 महीने में मैंने पापा को 15 हजार रुपये रिटर्न कर दिए, और पापा को भरोसा आ गया कि नहीं बेटा कमा रहा है। पैसा वापस किया तब पापा को भरोसा आया कि नहीं बेटा कमा रहा है, कुछ ना कुछ उनको इनकम तो आ रही है। तो रियल में मैंने मतलब इस तरह से पापा के पास पैसा लिया था और रिटर्न किया, काम करने का स्टार्ट किया। फिर बाद में मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं पूछा बेटा तू करता क्या है। तो मतलब जिसे जैसे 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 काम मतलब मिलता रहा, मैं काम में जाता रहा, पूरे दिल से काम करता था। और 2007 में फिर भी मैंने मतलब सोचा कि रियल में पैसा तो कमा रहा हूँ, गांव में मतलब एक इमेज बन गया, समाज में इमेज बन गया, ये मतलब लड़का बहुत अच्छा कमाता है, अभी छोटी उम्र में गांव में सब जगह मेरा नाम होने लगा। तो हुआ क्या, एक मेरे मासी का लड़का था, जो भाई था मेरा मासी का लड़का। और उसने बोला, मेरे पापा को भी बोला कि भाई, अ, मासा
जो मतलब आपका बच्चा है, लड़का है सहदेव, जो मेरा भाई लगता है, वो सब है होशियार है, तो क्यों ना मैं मेरे बच्चों के साथ उनको एक बिजनेस में ऐड कर दूं। यानी कि वो मतलब घूमने फिरता, वो मैं बोलने के लिए मतलब बोल सकता है, किसी के आगे जाके बात कर सकता है, पर मेरे बच्चे हैं ना, वो किसी के साथ मतलब बातचीत नहीं कर सकते। वो मतलब घर में है, शर्मा रहा है, तो मतलब उसको कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा, तो क्यों ना सहदेव को साथ में लेके एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करे। और वो लड़के थे, वो मतलब किसी ना किसी कंप्यूटर के विषय में वो मास्टर थे, तो उस मतलब छोटा मोटा घर पे ही काम कर रहे, तो उसने बोला अगर आप परमिशन दो तो मैं मतलब सहदेव और दोनों को साथ में मिला के ये मेरा एक छोटा बिजनेस करना क्या सोचता हूँ। तो बिजनेस करना के क्या था वो भी उनका फिक्स था, पर मुझे को तो सिर्फ एडवांस में मतलब मुझे मैं हैंडल कर सकूं, इसलिए मुझे पार्टनर में लेना था। तो 2007 में उस एलआईसी के साथ साथ मुझे एक स्टूडियो लैब में के काम करने का मुझे मतलब घर से भी बोला गया, और किसी ने मुझे बोला कि यार तुझे ये काम करना है। तो रियल में मैंने ये एक्सेप्ट लिया, क्योंकि मुझे भी पैसा कमाने मतलब जैसे जैसे जाता था उसी तरह से मुझे भी शौक लगने लगा कि नहीं अब थोड़ा बहुत ज्यादा कमा लो। तो मैं भी बोल रहा चलो कोई बात नहीं, पैसा मैं दूंगा, पापा से मुझे एक पैसा की जरूरत नहीं है। मैंने 2.5 लाख रुपये सर इन्वेस्ट किया, 2.5 लाख उसने किया, और धानेरा में एक पार्ट स्टूडियो और लैब करके मैंने स्टूडियो और लैब का काम स्टार्ट किया। पर मेरा तो सब्जेक्ट था ही नहीं, मैं बैठ नहीं सकता था, मुझे मतलब 3-4 साल काम करते करते मुझे भी आदत लग लग चुकी थी फील्ड की। तब मैं बैठना पसंद नहीं करता था, मुझे मतलब कंप्यूटर का काम अभी तक नहीं आता है, मैं उसी दिन भी मुझे नहीं आता था। तो मतलब थोड़ा बहुत साल 1.5 साल ये मतलब बिजनेस चला, और बाद में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि यार ये तो दोनों साइड से कमा रहा है, न तो बैठता है न काम करता है, मैंने तो पहले दिन बोला था भाई। पर फिर भी मतलब कोई कंफ्यूजन हुआ, अंदर अंदर मन दुख हुआ। और एक दिन ऐसा आया कि ये कॉन्सेप्ट में से अगर आपको लेना है ये बिजनेस, या तो ये बिजनेस हमें देना है। तो मैंने सोचा चलो एक काम करो, ये तो मेरा रियल में बिजनेस है ही नहीं, मुझे ये करना ही नहीं है, तो मैंने मतलब ये बिजनेस में से पार्टनरशिप मेरी छुट्टी कर दी। और 2009 में ये बिजनेस करने के बाद मैंने पार्टनरशिप छुट्टी कर दी, फिर भी मुझे मतलब ऐसा लगा कि नहीं चलो यार, अभी मैं मतलब जो काम कर रहा हूँ मैं पैसा तो कमाना है, तो थोड़ा बहुत ज्यादा कमाना है। तो 2008 के बात करूं, तो 2008 में ये मतलब कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। और 2009 में जब मैं एलआईसी करता था, तो 2009 में आप सबको मालूम है शेयर मार्केट का बहुत कड़ाका हुआ था। और 2003 से लेकर 2009 तक जो मैंने एलआईसी किया था, एलआईसी में कुछ यूलिप पॉलिसी थी, यूलिप यानी कि नेटवर्क मतलब सेंसेक्स के शेयर बाजार के हिसाब से जो पॉलिसियां बिकती थी, उसी के हिसाब से काफी सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट करवाया था। और 2009 में मार्केट में मतलब मार्केट क्रैश हुआ और बहुत सारी मंदी आई, उसी के हिसाब से काफी सारे लोगों का पैसा एलआईसी में डूब गया। कई सारे लोगों ने मुझे मतलब ऐसा वैसा बोला, यार ये पैसा हमारा खा गए, कोई मतलब ऐसा लोग थे गांव से लोग, वो तो बोलते थे हमें किसी कहाँ एलआईसी को मतलब पहचान दे दे, हम तो तुमको पहचान दे दे और तुमको पैसा दिया था। तो काफी सारे लोगों को मुझे पैसा रिटर्न भी करना पड़ा, जो मतलब कम हो रहा था एलआईसी में, जो पैसा घट रहा था वो मैंने खुद के मेरे जेब से मतलब पैसा ऐड किया, और मैं लोगों को मतलब चुप किया। फिर भी लोग तो बोलते ही है, सबको मालूम है मतलब समय अच्छा रहता है वो तो भी सब लोग बोलते हैं, समय बुरा रहता है तो भी सब लोग बोलते हैं। फिर बाद में मुझे लगा साला ये फाइनेंशियल सेक्टर में मेरा मतलब जो बात करूँ तो मतलब उसका भविष्य अच्छा नहीं है। फिर मेरा मतलब एलआईसी से ही उड़ गया, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर में मुझे अभी ज्यादा काम करना नहीं है। तो मैंने किया क्या, तो मैंने 2009 में ऐसा सोचा अब कुछ ऐसा कुछ कर दूं कि मेरी खुद की एक ब्रांड बना लूं। पैसा तो कमाना है, अब जुनून सा हो गया, जीत सी हो गई कि नहीं कुछ करना ही है। तो मैंने 2009 में एक अलग सोचा कि नहीं खुद का ब्रांड कुछ कर लेते हैं। और मार्केट में मतलब जैसे मैं घूमता था वहां भी मतलब लोगों को मालूम था, तो मैंने शायद कहीं ना कहीं मतलब मैं बात करता था तो मतलब किसी ना किसी से मुझे मिला, और दूसरा एक दो तीन लोग मिलके हम दो तीन लोग मिलके हमने मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट किया। वहीं भी मतलब 1.5-1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके, कुछ 4, 4.5, 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके एक छोटा सा सीड्स प्रोडक्शन का काम मतलब स्टार्ट किया। 2009 की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट किया उसमें, पहले ही सीजन में हमें थोड़ा मतलब प्रॉफिट अच्छा हुआ, तो थोड़ा लालच और बढ़ा। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद मतलब जो इनकम मिला उसमें के हिसाब से थोड़ा बहुत बड़ा सोचा, और बाद में अहमदाबाद में वाडज में, और वाडज सर्कल जो जिसको ओल्ड वाडज बोलते हैं, तो अहमदाबाद में एक मतलब वहां जाके मैंने मतलब किसी ना परिचय से जाके वहां से
एक ऑफिस रेंट पे लिया, और वहां पे क्या किया, वहां पर उसी रेंट पे वैसे ऑफिस लिया, उसके डॉक्यूमेंट के आधार से एक सीड्स का लाइसेंस लिया। तो सीड्स का लाइसेंस लिया, फिर वहीं से मतलब थोड़ा बहुत सोचा, आगे सोचा, दो तीन कंपनी वालों का सपोर्ट मिल गया, और कोई कंपनी वाले थे जिसका, और दो तीन साइंटिस्ट लोगों का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल गया। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, सपोर्ट मिलता गया, चलो मान लो मुझे मतलब ये ऐसा माहौल हो गया था कि मुझे रियल में कहाँ मैं जाता हूँ मुझे खुद को मालूम नहीं है, फिर भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि समय अच्छा था ना। तो उसी टाइम मुझे मतलब कहीं से सपोर्ट मिलता गया, मैं आगे बढ़ता गया, सपोर्ट मिलता गया, मैं आगे बढ़ता गया। रियल में बताऊं सर, नियर अबाउट में बात करूँ तो 2010 की बात करूँ तो 8 8 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके हम तीनों पार्टनर ने मिला के ये कंपनी का प्रोसेस लीगली कर दिया सर। 2009 से लेकर 2014 तक ये मेरा काम मैं करता रहता था, काम मेरा होता रहता था। तब मैं एलआईसी में ज्यादा फोकस नहीं करता था, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल सेक्टर से नफरत हो गया, क्योंकि मार्केट में मैंने मतलब चढ़ाव उतार देखे थे और फ्यूचर के भी मतलब देखा था। तो मतलब इस तरह से मैंने ये जर्नी मेरी मतलब चल रही थी, और ये काम होता रहता था, पर लोडेड बहुत रहता था। मैं मेरे पापा में जो मुझे कभी कभी मैं घर पे जाके बैठता था तो मुझे पास में बिठा के मतलब बोलते थे, बेटा तू इतना बड़ा साहस क्यों कर रहा है, घर पे ऐसे कोई मतलब कोई इतनी जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारा परिवार मतलब खुश है, सुखी है ना। मेरे पापा के पास भी पैसा रहता था उसी टाइम, 2000 मतलब की बात करूँ तो 2009-10 की बात करूँ तो मतलब वो बोलते थे यार इतनी भी जरूरत नहीं है हमारी कि हम मतलब इतना तुझे मतलब काम करना पड़े। ये बात कर रहा हूँ, मुझे काफी बार से थे यार तू इतना मत कर, घर पे रहा कर, घर के मतलब परिवार के साथ रहा कर। तो रियल में बताऊं सर, मैं भी मतलब मार्केट में निकलता था, कभी कभी दिन 15 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने महीने में घर पे आता था, और कहीं कहीं घूमने का होता था। गुजरात में होता था, आउट ऑफ स्टेट भी होता था, मतलब आंध्र प्रदेश कहीं ना कहीं जाना होता था, सौराष्ट्र जाता था कभी कभी, है ना। वहां भी कॉटन सीड्स का प्लांट लगते थे, केस्टर का लगता था, मस्टर्ड का भी मतलब हमारे यहाँ हमारे राजस्थान कोटा में जैसे लगता था। केस्टर का प्लांट मतलब साबरकांठा में लगता था, है ना। यानी मिलेट का जिसे बाजरा जिसको बोलते हो आंध्र प्रदेश में लगता था। वहीं कहीं कहीं जाके मतलब मैं साइंटिस्ट के साथ एक रिसर्च सेंटर भी तब तक लगाया हुआ था। इतना बड़ा फैला चुका था कि रियल में बताऊं ना सर, टाइम भी नहीं मिलता। और इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मिनिमम 8 8 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट करने के स्टार्ट किया था। तो लगभग 2014 15 14 की बात करूं तो नियर अबाउट 75 से 80 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट भी हो चुका था। क्योंकि बिजनेस जैसा भी, जितना जितना भी कोई भी बिजनेस हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, जिसमें मतलब स्टार्ट करने के बाद उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। तो मैं तब उसके टाइम मतलब ये काम कर रहा था, और 2014 में मतलब मैं थोड़ा बहुत बीमार पड़ा। तो बीमार इतना पड़ा कि मुझे मतलब रियल में बताऊं सर, 2.5 लाख रुपया मैंने वहीं के वही खर्च कर दिए। मैं अहमदाबाद में रहता था, वही वही, पर मुझे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला। मैंने घर में कभी किसी ने नहीं बताया कि मैं बीमार हूँ। 1 महीने तक 2 महीने तक मैंने वहीं के वही दवा करवाई, पर बाद में कंट्रोल नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी मुझे मतलब ये बोल दिया कि नहीं यार, अभी तो ये हमारा उसका प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। कैसा भी कितने भी टेस्ट करवा लिए, पैसा कितना भी लगा दिया, पर मुझे ये मतलब प्रॉब्लम मेरा नहीं बंद होता था। फिर मैं घर पे आया और घर पे बात किया कि यार मुझे को ये प्रॉब्लम है। तो घर वालों ने भी देखा, मेरा पूरा शरीर मतलब ब्लैक हो चुका था। तो घर पे आया तो घर पे मतलब काफी सारी दवाइयाँ डॉक्टर के पास ले लो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर काफी सारे मतलब हमारे यहाँ मतलब जो मेरे माता पिता है, मतलब उसी का माहौल समय का ऐसा है, तो उसने बोला चलो हम किसी मतलब देव स्थान पे जाते हैं, वहां किसी को पूछते हैं। तो वहां गए, फिर मतलब एक इंसान मिला जो मतलब पुजारी था। उसने बोला कि भाई उसका आपका ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो अगर ठीक हो सकता है तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे। पर उसने मतलब मेरे को क्या दिया, हमारे देसी भाषा में बोलते जिसके मुने हमको एक धागा बांधा, और उसने मुझे बोला कि अठवाडिया 1 वीक तक आपको क्या करना है, मतलब सिर्फ वेटिंग करना है। तो उसी के हिसाब से मेरा थोड़ा बहुत शरीर में मतलब थोड़ा फर्क हुआ। दवाइयाँ मतलब जो चलती थी वो दवाइयाँ बंद हुई, और बाद में जो प्रोसेस करना था वो भी किया। उसमें भी काफी सारे पैसे मैंने लगाए, पर मैंने घर पे किसी को पैसे के बारे में बात नहीं किया। उसी टाइम भी मुझे मेरे पापा बोलते थे, बेटा तू ये कर रहा है, मैं तेरे को पहले दिन से मना कर रहा हूँ, तुझे ये करने की जरूरत नहीं है, तू क्यों कर रहा है। तो आज मैं बोलता हूँ सर, रियल में बोलता हूँ सर, आज एक मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ कि अगर आप अपनी फैमिली से कुछ भी छुपा के काम कर रहे हो तो आप किसी भी
मतलब उसमें कभी भी आप सक्सेस होने वाले नहीं। चाहे कोई भी काम कर लो, पर फैमिली से कभी कोई भी बात छिपाना नहीं है। अगर फैमिली से छिपा लिया तो आप उसमें कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। रियल में मैं ये मेरा खुद का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो मुझे मतलब वही टाइम याद आया कि सर रियल में खरेखर मेरे पापा जो मुझे बोलते थे वो बात रियल में सही है। और मैंने भी सोचा कि यार मैं ये काम जो रिस्क ले रहा हूँ ना, अगर मेरे को कुछ हो जाता ना, मैं मतलब ये इस बीमारी में चल जाता, तो ये मेरे परिवार की रियल में बोलता हूँ सर वाट लग जाती। क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट किया था ना, वो उस इन्वेस्टमेंट अगर कुछ उल्टा सुल्टा होता तो उसको मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। फिर बाद में मेरे ये दिमाग में मतलब सोच चलती रहती थी। और फिर ये सोच समय जिस समय मेरे पास समय ये मतलब चालू था, उसी समय मुझे एक इंसान मिला जो मैं मतलब अहमदाबाद में फिर से गया, वहां रहता था। सुबह सुबह रूम से लेके मैं मतलब ऑफिस में जाने को निकला, वहीं एक वार्डन सर्कल के ऊपर एक मतलब पौवा की लारी है। और पौवा की लारी है, वहां चाय और पौवा खाने के बाद मैं मतलब ऑफिस जाने का पसंद करता था, उसे निकला और वहां गया और मुझे एक इंसान का मतलब मुलाकात हुआ। मैं आज आपको इंसान बोल रहा हूँ। अभी आपको कौन बोल रहा हूँ? एक इंसान बोल रहा हूँ। कि एक इंसान का मुझे मुलाकात हुआ, थोड़ा बहुत परिचय हुआ, परिचय होने के बाद मतलब मैंने मेरा परिचय दिया, उसने उसने उसका परिचय दिया। मैं हर बार आपको शेयरिंग में यही बात बताता हूँ सर। और उसने बोला सर हम एक बिजनेस के बारे में बात करना चाहते हैं। तो मैंने भी सोचा मैं भी मतलब एक उसी टाइम ये बिजनेस कर रहा था, मुझे भी लास्ट काफी सारे मार्केट का मतलब 12-13 साल का जो एक्सपीरियंस था, उसी के हिसाब से मैंने बोला रियल में सर बिजनेस में तो मैं भी बिजनेसमैन ही अपने आप को समझता था। तो बोला सर कोई बात नहीं, चलो बात कर लेते हैं, पर अभी यहाँ नहीं, मेरी ऑफिस पास में ही है, वहां जाके हम बैठते हैं। तो सर ऑफिस में आए और वहाँ लैपटॉप के ऊपर मेरी ऑफिस के में मुझे मुझे ये प्रेजेंटेशन दिखाया गया। और प्रेजेंटेशन देखने के बाद हमारे बीच काफी सारी डिस्कस हुई। तो मुझे काफी सारे पॉइंट्स मतलब मेरे बिजनेस में और ये बिजनेस में मैंने क्या किया, कंपैरिजन किया। मैं हर बार आपको बोलता हूँ, काफी सारे लीडर्स में मेरा शेयरिंग सुना होगा। कंपैरिजन किया तो मुझे मतलब काफी सारे पॉइंट्स नेटवर्क मार्केटिंग में माइलेज सेल में मुझे पसंद आए। तो कौन सा बिजनेस में कौन सा प्लस पॉइंट मुझे प्लस लगे, मैं आपको आज आज भी मुझे याद है। क्योंकि वहां मैं रिस्क लेके बैठा था, मुझे वहां इन्वेस्टमेंट करना था, मुझे लोगों को सैलरी देना था, सैलरी देने के बाद भी लोग काम चोरी करते थे। पर मुझे एक पॉइंट प्लस आया, मतलब प्लस लगा था कि यहाँ मुझे किसी को कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कुछ रिस्क भी नहीं लेना है, किसी को सैलरी भी नहीं देना है, और लोग तो काम करने वाले हैं। एक मेरा पेटेंटेड वर्ड्स है, मैं आज आपको बोलता हूँ सबको, पेटेंटेड वर्ड्स जिसको बोलता हूँ, ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। क्यों? मार्केट में हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मैं भी मेरी खुद की कंपनी में प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, यहाँ भी प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट भी क्वालिटी है, इंटरनेशनल कंपनी है ना। तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? सर बोल रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे एक महीने का लाख रुपया कमा रहा हूँ, है ना। तो 100% मैंने ट्रस्ट उसके ऊपर रख दिया और बात बताया सर रियल में। तो काफी सारे बातचीत हुई, मुझे ये प्लस पॉइंट लगा, मुझे किसी को सैलरी नहीं देना, किसी का हिसाब नहीं रखना है, और लोग आएंगे, सर का टीम बन सकता है तो मेरा भी टीम बन सकता है, मुझे भी लोग मतलब काम करेंगे उसके हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से मेरे घर भी पैसा आएगा। तो रियल में बोलता हूँ सर, उसी दिन मैंने सर को यस बोल दिया। सर काम तो करेंगे, काम तो करेंगे। 3 आईडी से बिजनेस उसी दिन स्टार्ट किया। नीचे एचडीएफसी बैंक का एटीएम था, हमारे एचडीएफसी बैंक में करंट अकाउंट था, वाड़ा बैंक में, है ना। तो उसी से मैंने पैसा निकाल के दिया, सर ने रजिस्ट्रेशन किया, बाद में मैंने प्रोडक्ट नहीं मांगा। बाद में एक हफ्ते के बाद मेरे छोटे भाई का मतलब मैरिज था, उसी का मैरिज का काम चलता था। तो मतलब तैयारियां चल रही थी, एक हफ्ते पहले मैं मतलब घर पे गया हुआ था, पत्रिकाएं बेच रहा था, आमंत्रण पत्रिकाएं। और तभी मेरे दोनों पार्टनर्स वहां मुझे पत्रिकाएं बेचते बेचते मिले, और उसने बोला अभी भी हमें थोड़ा बहुत बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम अगले सीजन में थोड़ा मतलब इस अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने बोला भाई अब इन्वेस्टमेंट करने की बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो करना ही नहीं है, जो चलता है उसी को हिसाब से मतलब अभी चलाने दो, मतलब ज्यादा नया कुछ करना नहीं है। तो उसने बोला क्यों भाई? तो मैंने बोला मतलब अब मेरी मतलब साहस करने की मतलब लिमिटेशन पूरी हो चुकी है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, चलो एक हफ्ते के बाद लगन मैरिज पूरा होने के बाद मिलते हैं, बाद में मैं मतलब
यहाँ से मेरा मतलब एक गोडाउन था सिद्धपुर जीआईडी से, मैं प्लॉट नंबर 48 में मैं गोडाउन था, वहां पैकिंग का काम होता था। स्टोरी बताता हूँ सर, रियल में तीनों पार्टनर हम वहां मिले और उसने बात किया अभी मतलब बिजनेस के बारे में कैसे बात, मतलब डेवलप के बारे में क्या बात करें। तो उसी की बात चल रही थी। तो उसने बोला अभी भी मतलब इस तरह से काम करना है तो मैं, तो मैंने बोला सर एक ही काम करना है, काम करने की कोई बात नहीं है, पैसा भी कमाना है वो भी ठीक है, अच्छी बात है, पर मुझे सिर्फ जिम्मेदारी चेंज करना है। आपकी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ, आप मेरी जिम्मेदारी ले लो, ये मेरे से लोड सहन नहीं हो रहा है। रियल में बताता हूँ सर, क्योंकि फाइनेंशियली जवाबदारी जिसको बोलते हैं ना, जिसको लेना है, देना है, कहाँ से लाना है, कैसे करना है, वो सब मैं हैंडल करता था। तो मेरे पार्टनर से मुझे क्या बताया बताया सर, उसने साफ ही मना किया, सदैव भाई ये काम तो हमसे हमारे से कभी होने वाला ही नहीं है। तो मैंने बोला सर, उसी टाइम इंस्टेंट जवाब दिया, अगर ये आप काम नहीं कर सकते हो तो सर मुझे ये काम कभी करना ही नहीं है। मैं नहीं चाहता मैं मतलब इस तरह से जवाबदारी लेके आगे बढ़ सकता हूँ। तो क्या करना होगा सर, कोई बात नहीं, अगर हो सकता है तो सेट करो, नहीं तो मेरी भागीदारी वहां से छुट्टी करो। सवाल आ गया सर भागीदारी छुट्टी करने का, और वो भी वही चाहते थे अंदर अंदर। मेरे को आज मालूम लगता है कि यार वो वही चाहते थे, क्यों कि अच्छा खासा जो काम बनाया हुआ था, जो इमेज बना हुआ था, जो काम मार्केट में चल रहा था, उसको ऐसा ही लगा कि यार अगर ये मतलब सौदे भाई निकल जाए तो हमें पूरा का पूरा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। तो उसके भी अंदर मन में लालच था, पर मुझे मेरी कंपनी का और मेरा खुद का फ्यूचर मुझे दिख गया था, और उसी दिन मैंने मतलब डिसीजन ले लिया। एक बोलो एक काम करो, हिसाब करो, डीसा में आरबी पटेल करके जो हमारे एक टैक्स कंसल्टेंट था, बहुत बड़ा नाम है, उसके पास सबके सब मतलब हमारे चौपड़े जो मतलब वहां चले गए, उसी उसके साथ हमारे अकाउंट में हिसाब हुआ। हिसाब हुआ तो क्या हुआ बताओ आपको, हमारा जितना भी पैसा लगाया हुआ था उससे भी ज्यादा हमने मतलब हमारा उधारी हुआ था, है ना। और उधारी के कारण हमें क्या करना पड़ा, मतलब मार्केट से पैसा लेके मतलब वो सेटलमेंट करना पड़ा। तो 75 ऐसा लाख रुपए तो हमने इन्वेस्टमेंट किया नहीं था, जो प्रॉफिट था वो भी मतलब था मार्केट में था, उधारी था, कहाँ गया वो तो मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे तो सिर्फ एक ही बात था, प्रोडक्शन कहाँ से करना है, माल किस तरह से कहाँ से लाना है, कैसा माल हमें मतलब प्रोवाइड करवाना है। तो मार्केटिंग कोई और करता था, फिर मतलब पैकिंग कोई और करता था, उसी तरह से हमारा ये काम चलता था। उसने बोला सर कोई बात नहीं, एक काम करो भागीदारी छुट्टी करो। तो भागीदारी छुट्टी करने के हिसाब मतलब हिसाब हुआ 3 दिन कंसल्टेंट के पास, मतलब अकाउंटिंग हुआ, और अकाउंटिंग करने के बाद मिनिमम मिनिमम 26-26 लाख रुपए का अकाउंट में हिसाब आया। पर 26 लाख में क्या आया भाई बताओ, आपको सबको मालूम है कोई भी बिजनेस अगर मतलब चालू है, चल रहा है, और इसमें से आप निकल रहे हो तो आपको क्या मिलता है। कोई भी बिजनेस बंद कर रहे हो तो क्या हो सकता है, मैं एक दो ही बात बताता हूँ आपको। अगर उधारी है तो आपको उधारी का मतलब एक लिस्ट मिलेगा कि भाई इतनी इतनी हमारी उधारी है। अगर किसी को देना है तो मतलब क्या हो सकता है, ये इतने इतने पैसे आपको किसी को देने हैं, और इतना हमारा मटेरियल है, इतना हमारा स्टॉक है, इतना हमारा मशीनरी है। तो ये सब 26 लाख का टोटल मिला के मतलब आंकड़ा आया कि भाई आपको इतना पे करना है। पर उसके सामने मिला क्या, उधारी मिला, मशीनरी मिला, और थोड़ा बहुत कच्चा माल मिला, कैश पैसे तो मनी मिले। फिर भी मैंने बोला कोई बात नहीं, एक काम करो, जो भी हो रहा है मतलब उसको निपटाना है तो निपटाना है, आगे जो करना है मतलब खुद पे ऊपर कॉन्फिडेंस रख के मैं मतलब जो भी होगा देखा जाए। तो रियल में बोलता हूँ सर, मैं आज भी बताता हूँ आपको, मैंने 26 लाख का माइनस होके, तब मैं माइनस ही था, फिर भी मैंने डिसीजन लिया नहीं, मेरे जिंदगी में मुझे ये काम नहीं करना है। तो क्या करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ माइलेज सेल करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। तो फिर मैंने क्या किया, वहां से पार्टनरशिप छुट्टी किया, बाद में 1.5 साल 2 साल तक मैंने मेरा खुद का जो मतलब काम चलता था, मेरा जो कॉन्टेक्ट था उसी के हिसाब से माल इधर उधर हुआ, सेटिंग करवाया, मतलब प्रोडक्ट मतलब कहीं से माल दिया था तो उसका मतलब जो सेटिंग करना था वो मैंने 1.5 2 साल किया। फिर बाद में मैं थक चुका था, मैंने डिसाइड किया मेरी जिंदगी में मुझे कुछ रिस्क वाला मतलब इन्वेस्टमेंट वाला काम कभी करना ही नहीं है, चाहे जो भी है, पैसा मिले तो भी सही है, पैसा ना मिले तो भी सही है, पर मुझे रिस्क लेने वाला काम जिंदगी में कभी नहीं करना। रियल में बताऊं सर, मतलब सेशन के बाद साथ में मतलब माई लाइफ को समझता था, धीरे 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 काम करता था, मेरा छोटा छोटा मोटा चेक आता रहता था। और उसी मतलब सीजन दिन मैंने चालू कर दिया था माई लाइफ, है ना। तो बाद में धीरे धीरे करके मैंने जितना भी टाइम मिला माई लाइफ को दिया, धीरे 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 करके मतलब काम करने का स्टार्ट किया। माई लाइफ स्टार्ट करने के बाद में मतलब टीसी बना, एटीसी बना,
और डीटीसी बना, धीरे धीरे पार्ट टाइम में मैंने काम किया, पार्ट टाइम में काम किया। पर उसी बात करता हूँ, तो आज मैंने जिस इंसान की बात कर रहा हूँ ना, वो इंसान रियल में बताता हूँ सर, कोई इंसान नहीं था। एक मेरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक भगवान ने भेजा हुआ दूत था। और आज वही दूत मैं की बात करूँ ना सर, तो आज भी मेरे लिए, मैं उनको भगवान ही मानता हूँ। मैं हर बार उसी के मतलब पास जाता हूँ तो रियल में चरण स्पर्श करता हूँ। ऐसे मेरे ग्रेट गुरु थे मिस्टर प्रकाश पटेल सर। तो प्रकाश पटेल सर ने मुझे ये मतलब सपोर्ट किया। मैं उसने बोला सर मतलब सदैव भाई कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं। सर मैं टेंशन तो लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे अपने आप के ऊपर भरोसा है। फिर भी वो सर बोलते थे बेटा मैं बैठा हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो बस वही मुझे चाहिए था, मन मतलब किसी ना कोई संभालने वाला व्यक्ति है ना, बस काफी है जिंदगी में। अगर आपको रियल में सक्सेस होना है ना, तो मैं बोलता हूँ सर, आपकी जिंदगी में अगर एक भी इंसान ऐसा मिल जाए ना, वो बोलता है बेटा मैं बैठा हूँ, तो आपको कभी टेंशन लेने की बात नहीं है। क्योंकि अगर हम छोटे रहते हैं गांव में किसी के साथ झगड़ा करके आए, कि मतलब समाज में कोई भी मतलब भूल करके आ गए ना, तो हम मतलब टेंशन नहीं रहता, क्योंकि हमारे घर पे पापा बैठे होते हैं, है ना। वो जवाब किसको देना होता है? पापा को देना होता है। यानी कि हमें कोई टेंशन नहीं रहता है। इसी तरह यहाँ भी मतलब हमें कोई ना कोई संभालने वाला मिलता है सर। ये रियल में बोलता हूँ सर, जिंदगी में बहुत बड़ी बात है। बाकी बाहर की दुनिया में लोग की बात करो ना सर, जो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करता हूँ ना, तो समाज में एक भी इंसान ऐसा नहीं है आपका अच्छा सोचे। आपके नजीक वाले सगा संबंधी में ऐसा कोई इंसान, आप रियल में बताता हूँ सर, कोई नहीं है। सक्सेसफुल जो 5% लोग है ना, 5%, 10% जो लोग समाज में हमारे हैं, कहीं ना कहीं आसपास है ना, वो लोग के पास पास बैठोगे ना सर, तो रियल में मालूम ऐसा लगेगा कि मतलब वो, आपका टाइम अच्छा है तो आपके लिए अच्छा है। पर अगर आपका टाइम में थोड़ा भी बहुत मतलब अच्छा है ना, फिर भी वो मतलब क्या सोचेगा पता है, कि उसका टाइम अच्छा नहीं होना चाहिए। अगर उनका टाइम अच्छा आ गया, वो हमारी लेवल में आ गया ना, तो हमारा नाम कम हो सकता है। वो रियल में बोलता हूँ सर, आज 5-10% लोग ऐसे हैं, आपको कभी सपोर्ट करेंगे नहीं। आपको नीचे गिरने के ही काम करेंगे, क्योंकि आप जितना नीचे गिरोगे वो काम, उनका नाम उतना ही बड़ा होगा। ये सब एक्सपीरियंस हुआ सर, रियल में बताता हूँ लाइफ में। मैं आज भगवान को थैंक्स बोलता हूँ कि जो भी हुआ अच्छा हुआ मेरे साथ। आज भी मैं भगवान को रियल में थैंक्स बोलता हूँ। बहुत बढ़िया लाइफ मुझे दिया है। क्योंकि मैं नेगेटिव में सोचता ही नहीं हूँ। मैं आज आपको स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, मुझे स्टोरी बताना भाई अच्छा नहीं लगता। मैं नेगेटिव वर्ड्स मेरे दिमाग में कभी आता ही नहीं। मेरे दिमाग में हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स आते हैं, हमेशा पॉजिटिव थॉट आता है। मैं कल मैंने क्या किया था, कभी अभी भी मेरे घर वाले मुझे कभी कभी काफी बार ऐसा पूछते हैं, मैंने आपको कल ये परसों बोला था, आपने क्या किया? मतलब कुछ चीज मंगवाए होते तो मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि मुझे बीता हुआ कल की याद रखता ही नहीं है। मैं जिंदगी में कभी नहीं रखा है, मैं आज भी नहीं रखता हूँ। मुझे कल क्या करना है वो मैं आज मतलब सोचता हूँ। तो मैंने इस तरह से काम किया, मतलब धीरे 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 मैंने माई लाइफ स्टाइल स्टार्ट किया। बाद में मतलब धीरे 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 करके जितना भी जिम्मेदारी था उसके साथ निभाते 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 मैंने माई लाइफ स्टाइल की कैरियर की शुरुआत की। धीरे 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 करके मतलब काम कर रहा था। उसी टाइम मेरी टीम में 2017 की बात करूं तो हमारा एक टीसी लीडर जो महसाणा यूनिट में धनपुरा से था, रियल में बताऊं सर, वो मतलब आज दुनिया में नहीं है। पर उसके घर में जब बेसना में गया था ना सर, तो उसी दिन से मेरा रियल में खर मेरा दिमाग और हिल गया, कि नहीं यार, ये आज दुनिया छोड़ के चला गया है। पर फिर भी हमारा यूनिट ने उसी दिन एक मतलब एक हम सब मिल के एक थॉट लगाया, एक विचार लगाया कि नहीं, आज परेश भी इस दुनिया में नहीं है, पर हम सबको मतलब क्या करना है, एक यूनिटी के साथ काम करना है, और उसको मतलब उनके परिवार को एक अच्छा सपोर्ट मिले, इस तरह से हमें ये इनकम स्टार्ट रखना। तो सबने मतलब ऐसा किया, और धीरे धीरे मतलब उसी में से मेरे को मैसेज मिला कि सर दुनिया में इससे बड़ा कोई काम नहीं है। माई लाइफ स्टाइल के जितने जैसे प्रामाणिक लीडर दुनिया में रियल में बताऊं सर कहीं नहीं है। और धीरे धीरे करके मैंने मतलब जो काम स्टार्ट किया, एटीसी बना, डीटीसी बना, जेडटीसी बना, एसटीसी बना, सब एक ही इंसान की वजह से, जो आज मेरे गुरु है, मेरे मतलब भगवान जिसको मैं बोलता हूँ, जिसका नाम है प्रकाश पटेल सर। बस मुझे हर पल संभाला। जितना भी बोला गया मुझसे हुआ, मैंने मैंने रियल में किया। नहीं भी हुआ, है ना, तो भी मुझे मेरे सर ने मुझे कभी मतलब कुछ भी नहीं किया। मतलब कोई भी नहीं वर्ड्स नहीं बोला, बेटा एक काम कर, थोड़ी सीख लो, समझ लो, संभाल लो, आगे बढ़ो। और रियल में बताता हूँ सर, आज जो भी मैं हूं ना, बस एक ही इंसान की वजह से हूँ। एक ही मतलब व्यक्ति की वजह से हूँ, आज एनटीसी हूँ और सक्सेसफुल हूँ। आज एनटीसी तो आपके सामने बोलने का मुझे जो मौका मिला है ना, वो एक ही इंसान की वजह से मिला है, प्रकाश पटेल सर की वजह से।
वरना मैं कुछ ना कुछ छोटा मोटा करता। मेरा लाइफ में मतलब बहुत बड़ा टारगेट मतलब था ही नहीं कि मैं मतलब बहुत बड़ा पैसा कमाऊं, क्योंकि मैं मतलब इतना बड़ा स्ट्रगल कर चुका था एक छोटी सी लाइफ में कि मुझे मतलब दुनिया का मोह ही नहीं रहा था। फिर भी मैंने मतलब इस तरह से काम किया, काम किया, काम किया। आज छोटे मतलब एक रैंक पे हूँ जिसका नाम है एनटीसी। आज मैं मेरी मतलब जो भी ख्वाब देखे थे आज से मतलब 2009 के पहले, वो मतलब मुझे बाद में तो मतलब जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं दिखता मुझे, मैं मतलब मेरी लाइफ में मैं सक्सेस हो पाऊंगा। पर आज मैं धीरे 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 कर जो भी सपने मैंने देखे थे वो आज मतलब पूरे हो रहे हैं। तो यही एक मतलब किस वजह से हुआ, तो एक प्लेटफॉर्म को वजह से हुआ। मैं जिंदगी में बोलता हूँ आपको एक अच्छा इंसान मिल जाए ना, आपको संभालने वाला इंसान मिल जाए ना, रियल में सर बताता हूँ, उस जो भी बोले आपकी अपलाइन जो भी बोले, चाहे कैसी भी हो अपलाइन, अपलाइन आपके बारे में कभी आपका गलत नहीं सोचेगी। और डाउनलाइन भी मुझे ऐसी ही मिली, रियल में बोलता हूँ सर, डाउनलाइन भी मुझे ऐसी ही मिली, मुझे मतलब प्रेम करने वाले मिले। आज मेरे लीडर की बात करूँ ना, तो आज जैसे मतलब आर्टिस्ट लीडर मावजी भाई है, एसटीसी लीडर विजय भी है। सर रियल में बोलूं सर, मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि सर मुझे ये मतलब नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। फिर भी मेरी डाउनलाइन मुझे मतलब बोलती थी सर आप एक काम करो, कोई बात नहीं सर, सिर्फ आप हमारे पास रहो, आपको कुछ नहीं करना, सब हम कर लेंगे, बस सिर्फ आप हमारे पास खड़े रहो। तो रियल में बताता हूँ सर, इतना सपोर्ट सब दोनों जगह से मिला, और मैंने धीरे 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 करके मतलब माइंड बनाया, काम करने का स्टार्ट किया, स्टार्ट किया, जो भी हुआ मुझसे मैंने किया। पर मैंने रियल में बताता हूँ सर, जिंदगी में मैंने साहस बहुत किया। मैं बे 2000 मतलब 15 में मैंने इतना बड़ा बड़ा लॉस किया हुआ था, फिर भी मैंने मतलब एक नेटवर्क मार्केटिंग को मतलब माइलर साल में काम करने के लिए डीटेल से रैंक पे मैंने एक डीजल गाड़ी खरीदा। उसी टाइम में मतलब माइनस में था, माइनस हो भी रहा था, फिर भी मैं डीजल गाड़ी मेंटेन करके मैं टीम को सपोर्ट करने का मतलब ट्राई करता था, पूरे पूरा जितना हो सके उतना सपोर्ट करता था। काफी बार घर से पैसे भी लेता था, घर से पैसे लेने के बाद भी मतलब नेटवर्क करता था। आपके पास भी ऐसा होगा सर, रियल में बताता हूँ सर, आपके पास भी अगर शायद ऐसा छोटा मोटा रैंक रहेगा तो आपको भी मतलब घर से पैसा देना पड़ेगा। काफी बार खर्च होता है, काफी बार हम नेगेटिव हो जाते हैं, सर ये तो पैसा मतलब खर्च हो रहा है कमाने की उस जगह, तो मतलब आपके पास पास भी ऐसा होगा। पर आपको एक ही बात बताता हूँ सर, आपको क्या करना है, दिमाग को एक ही मतलब छोटे बच्चों जैसा रखना है। कैसा छोटे बच्चों जैसा, यानी कि हम चलो बाल एक मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। हमारे घर के आसपास छोटे बच्चे रहते हैं जो मतलब 1 से लेकर 7वीं कक्षा तक पढ़ते हो। बच्चे अगर दो दो पांच 10 बच्चे एक साथ बैठते हो ना, तो वो बातें करते हैं, किसकी बातें करते हैं पता है आपको? वो अपने गुरु की, अपने मतलब शिक्षक की, जो शिक्षक रहता है, बहन रहती है, जो उनके बारे में जो बातें करते हैं। नहीं, मेरा मेरा सर है ना, मेरे सर तो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो दूसरा बोलता है मेरे मैडम भी मुझे बहुत पसंद है, मेरे सर भी मुझे बहुत ये अच्छा। रियल में बताता हूँ सर, 1 से लेकर 7वीं कक्षा तक जो भी बच्चा पढ़ता है ना, वो अपने गुरु के लिए कभी भी खराब वर्ड्स नहीं बोले, क्योंकि वो अपने सर से ज्यादा क्या करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। रियल में बताता हूँ सर, अगर दूसरा बच्चे ने इसके सर के बाद विरोध में कुछ बोल दिया ना, तो वो बच्चे आसपास में सर के मुद्दे को लेकर झगड़ पड़ते हैं। आपने भी कहीं देखा होगा। क्यों? सर को वो प्यार करता है, प्रेम करता है। और रियल में बोलता हूँ सर, जिस जो भी बच्चा अपने गुरु को इतना प्यार करता है ना, उसी के वजह से उसके सब्जेक्ट में बोल देख लो ना, तो सबसे सबसे ज्यादा से ज्यादा मार्क किस विषय में आया? तो जिस विषय में मार्क्स आया ना, उसका उसको उसके शिक्षक को वो ज्यादा प्रेम करता है, उसमें रुचि रहता है। पर यहाँ भी मतलब यही आपको करना पड़ेगा, छोटे बच्चों जैसा बनना पड़ेगा। अपना जो भी लीडर है, जो भी मतलब आपकी अपलाइन है, अपलाइन को क्या करना पड़ेगा, रियल में बताऊं सर, प्यार करना पड़ेगा। तो ही आप अपलाइन के बारे में मतलब आपके दिमाग में अच्छे थोड़ा आएंगे। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग निष्फल होने का कारण एक ही होता है, अपना दिमाग अपलाइन जो बोलती है उससे ज्यादा चला लेते हैं। वो अपने अपलाइन को मतलब क्या समझते हैं, पागल समझते हैं, मंद बुद्धि समझते हैं, अपने आप को खुद को मतलब होशियार समझते हैं। रियल में बोलता हूँ, अपने आप को खुद को होशियार समझने वाले नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं होते। तो हमें कैसा बनना पड़ेगा, छोटे बच्चों जैसा बनना पड़ेगा भाई। और इसी तरह से मतलब काम किया, तो धीरे धीरे आज भी मेरे सर मुझे, रियल में बताता हूँ सर, आज मेरे मेरे गुरु ने आज मुझे, आज दिल से बता रहा हूँ सर, एक भी मुझे
खराब वर्ड से मतलब कोई भी ऐसा नहीं बोला कि ये तुझे नहीं करना है, कभी भी मुझे तू करके नहीं बोला है। तो क्यों? मैंने भी मतलब मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ मेरे गुरु की, है ना। तो आज मुझे सर भी मुझे मतलब मेरे कुछ अलग दृष्टि से देख रहे हैं। और रियल में बताऊं सर, इस तरह से मेरा जर्नी हुआ, और धीरे 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 करके ये वास्तविकता दिखा रहा हूँ सर आपको। बहुत बड़ा रोचक स्टोरी है अभी, मतलब बताने जाओ तो बहुत बड़ा रोचक स्टोरी है रियल में। काफी सारी बातें मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, क्यों कि मुझे नेगेटिव बोलना पसंद नहीं। दर्द भरी बातें किसी को करना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मुझे मतलब हमेशा पॉजिटिव रहे। मैं तो फिर भी बोलता हूँ भगवान थैंक्स गॉड, तूने जो भी किया अच्छा किया, मेरी जिंदगी रियल में बहुत अच्छी चल रही है। पर ये आज ये स्टोरी मतलब आज आपको बात बताता हूँ। साहस करना बहुत जरूरी है। अगर साहस नहीं कर रहे हो तो रियल में सक्सेस नहीं हो पाओगे। दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं आज सक्सेसफुल है जिसने मतलब कोई ना कोई जगह मार नहीं खाया। मैं तो बोलता हूँ मार खाओ। क्या खाओ? मार खाओ जहां भी आपको मिले। अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ मैं निष्फल हो रहा हूँ, मुझे मतलब हताशा मिल रही है, रियल में बोलता हूँ सर, आप वहां सक्सेस होने के लिए आप घड़तर हो रहा है आपका। मेरा एक दूसरा भी वर्ड से, मैं जो जो मार खाता है वही माल खाता है। माल खाना है तो मार खाना पड़ेगा, यानी कि आपको स्ट्रगल में फेज में आना पड़ेगा। नुकसानी में आपको ऐसा लगता है मैं नुकसान में आ गया, तो रियल में बताता हूँ सर, आप सही जगह पे जा रहे हो। तो क्या करना पड़ेगा भाई? कहीं भी आपको ऐसा भी कुछ भी लगे सर, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको ऐसा लगे सर मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, दूसरी टीम का ग्रोथ है, मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, रियल में बताता हूँ सर, कभी भी हताश मत होना। ये आपके लिए होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो आप मतलब अगले स्टेप में नहीं जा सकते हो। तो ये रियल में बताता हूँ सर, आपको यही होना जरूरी है। आप कहीं भी मतलब प्रॉब्लम में हो, कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में, पैसों की वजह है, नेटवर्क नहीं बन रहा है उसी के वजह से प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, सामाजिक प्रॉब्लम हो, तो समझ लेना आपका अच्छा टाइम आने वाला है। तो ये मेरा रियल में स्टोरी था सर। मैं आपको मतलब बहुत बड़ा मतलब ये स्टोरी है, पर मैं अभी मतलब छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ। पर आपको क्या करना है भाई, फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग जैसा मार्केट में आपको कोई बिजनेस नहीं मिलने वाला है। मैं तो दावा के साथ बताता हूँ सर। कहाँ है? बताओ सर मुझे, समाज में आपके रिलेशन में आपके कोई आपके आसपास में कोई एक ऐसा इंसान बताओ जो पैसे वाला है और वो चाहता है कि आप पैसे वाले बनो। कोई चाहने वाला नहीं है। 5% लोग है ना, वो अपनी खुद की इमेज बना के रखने के लिए क्या करते हैं सर, किसी को मतलब आगे बढ़ने के देने की उसकी नजर में नजरिया है ही नहीं। कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। सिर्फ एक ये प्लेटफॉर्म है, एक ही माई लाइफस्टाइल ऐसा परिवार है, ये प्रोग्राम मतलब है परिवार है कि आपको मतलब कोई ना कोई लीडर सपोर्ट करने वाले मिलेंगे। रियल बोलता हूँ, हमारे क्रॉस लाइन के लीडर भी काफी सारे लीडर, जैसे हमारे डीएस पटेल सर है। उसकी दृष्टि में बोलो ना सर, तो उसकी दृष्टि में रियल में बताता हूँ सर, उसमें कोई प्रकार का मतलब बीमारी नहीं है। एकदम प्योर नेचर है सर। रियल में उसकी दृष्टि इतनी बड़ी है ना सर, कि बात ही पूछो मत सर। वो सब चाहते हैं कि हमारा हर एक परिवार का मेंबर, कोई ना, हर एक लीडर सक्सेस हो। डाउनलाइन चाहती है कि सब लोग सक्सेस हो, अपलाइन चाहती है, क्रॉस लाइन चाहती है कि आप लोग सक्सेस हो। ऐसा परिवार मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। सब लीडरों की बात नहीं कर रहा हूं सर, पर ये मेन मेन लीडर जो हमारे यहाँ मतलब लोकल लीडर है, हमारे जो जस्ट नजीक की लीडर है उसकी बात कर रहा हूँ। हर एक लीडर की अलग अलग क्वालिटी है, हर एक लोग चाहते हैं, हमारे आंटी से वो हर एक लीडर की बात करता हूँ। हर एक लीडर चाहता है कि यार हर एक लीडर सक्सेस हो, क्योंकि उनके बोलने से काफी काफी बार बीओपी में भी बताया है, उनके बोलने की वजह से अगर किसी की जिंदगी में सक्सेस हो रहा है तो वो मतलब जस लेना चाहते हैं। पैसों की किसी को मतलब कोई भूख नहीं है। पैसा तो माई लाइफ स्टाइल मतलब सबको देती है, बहुत अच्छा देती है हमारी हैसियत के हिसाब से। मैं मेरी बात करूँ तो मेरी औकात नहीं है, उसके से भी ज्यादा मुझे मतलब आज कंपनी पैसा दे रही है। बाकी रियल में बोलता हूँ ना सर, मेरी तो कोई मतलब औकात है ही नहीं। पर किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म की वजह से। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी अपलाइन को फॉलो करना है, अपलाइन को प्यार करना है, डाउनलाइन को प्यार करना है, ईमानदारी के साथ काम करना है। नहीं हो रहा है तो मना कर दो, पर गद्दारी मत करना। अगर गद्दारी करोगे ना सर, तो मतलब कुदरत भी देखेगा कि साला ये तो गद्दार है, उस वो तो कहीं भी जाके छीन के मतलब खा सकता है, उसको मतलब कुछ देने की जरूरत नहीं है।
पर ईमानदारी से काम किया तो वो कुदरत में भी एक ऐसा मैसेज जाएगा कि नहीं यार, ये मेरा बच्चा है जो किसी को मतलब बुरा नहीं करेगा। मुझे लोग उसको छेतर के जा सकते हैं। मैं बोलता हूँ मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं छेतराओ, किसी को छेतरो मत, उल्लू किसी को मत बनाओ। अगर आप उल्लू बन रहे हैं तो अपने आप को खुशा मत करो यार, रियल में खरेखर मुझे उल्लू बना के कोई खुश हो रहा है तो आप रियल में अंदर से खुश हो। पर कभी किसी को उल्लू बनाना नहीं भाई। उल्लू बना गया ना आपने, तो आप थोड़ी दिन टाइम के लिए खुश हो सकते हो, पर कुदरत में एक इशारा ऐसा जाएगा कि यार ये तो उल्लू बना के भी कहीं से भी मतलब जुटवा के भी खा सकता है, उसको कुछ नहीं देना तो भी चलेगा। कुदरत रियल में आपको कुछ नहीं देगा। तो कैसे करना है भाई काम? प्रामाणिकता के साथ काम करना है। माई लाइफ स्टाइल को प्यार करना है। माई लाइफ स्टाइल हमारी माँ है। आज मैं बोलता हूँ सर, जो भी हो, मैं जो भी मतलब आपके साथ बोल रहा हूँ, जो भी हो मेरा, आज अच्छे बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा सकता हूँ, फैमिली को अच्छा परिवार दे सकता हूँ, मैं आपके सामने मतलब आपको एक मैसेज दे सकता हूँ। इतना मतलब आज मैं मार्केट में हूँ तो सब एक ही वजह से, सिर्फ और सिर्फ माई लाइफ स्टाइल की वजह से, सिर्फ और सिर्फ मेरी अपलाइन और डाउनलाइन की वजह से। तो ये दुनिया में रियल में बोलता हूँ सर, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। इस तरह से मैं बोलता हूँ माई लाइफ स्टाइल आपको दोबारा नहीं मिलेगी। कभी भी कोई भी मतलब दिमाग में क्वेश्चन आए तो मतलब ये छोटा मैसेज समझ के मतलब उसको डिलीट कर देना। पर रियल में बोलता हूँ सर, माई लाइफ स्टाइल के बारे में कभी भी गलत वर्ड्स नहीं आने चाहिए। माई आपके अपलाइन के बारे में कभी गलत वर्ड्स आपके मुंह में नहीं आने चाहिए। तो आप 100% सक्सेस हो सकते हो। जिस तरह से हमारा एक मतलब एक क्या हाथ रहता है, एक भिखारी रहता है ना। आप कहीं जा कहीं भी अलग अलग जगह पे भिखारी मतलब देखते हो ना, तो कहीं भी मतलब रास्ते में घूमते फिरते आपको अगर भिखारी मिल गया, अगर वो मांगता है सर कुछ दे दो कुछ दे दो, तो आप क्या दोगे उसको? मैं बोलता हूँ सर, उसको आप रुपया 2 रुपया दे के मतलब आगे निकल जाओ। पर वही भिखारी एक और भिखारी भी है जो मतलब मैं बोलता हूँ आज हमारा जो मतलब एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मंदिर है, यानी कि तिरुपति मंदिर समझ लो आप, है ना। वहीं पे भी भिखारी बैठा और आपको दे बोल रहा है सर कुछ दे दो कुछ दे दो। आप कितना दोगे सर? वहीं से निकलोगे तो मिनिमम 5 10 20 रुपए उसको देगा। क्योंकि भिखारी है वही, वो भी भिखारी है, वो भी भिखारी है। पर फर्क किसका है भाई? जगह का फर्क है। क्योंकि वहां लायकात अलग है। क्या है भाई? लायकात अलग है। कोई लायकात देख के हम मतलब उसको क्या देते, दान देते। उसी तरह हमारी लायकात हमने अगर बना ली ना, तो हमें कुदरत भी इस तरह से देगा कि नहीं यार, ये रियल में बहुत ईमानदार लड़का है, किसी का बुरा नहीं करेगा। तो कुदरत भी हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी को मिला के कुछ ना कुछ हम एक्स्ट्रा देगा, जो दूसरे लोगों की कंपैरिजन में हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज्यादा मैसेज नहीं देते हुए मैं आपको बात करता हूँ। आप माई लाइफ स्टाइल को लगे रहिए, अपनी अपलाइन को फॉलो करिए, जहां भी है वहां दिल से काम करिए। ऐसा प्लेटफॉर्म आपको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। स्टोरी बहुत लंबी है, पर शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। बस एक रास्ता मिला है, एक टाइम मिला है, इंपॉर्टेंट टाइम है जिंदगी का। जिसका भी जितना भी हो सके उतना नेटवर्क बनाइए। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ होगी। और ये तो होना ही है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो माई लाइफस्टाइल नहीं चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं नहीं करता होता तो माई लाइफस्टाइल नहीं चलता, ऐसा कोई थोड़ा होता भाई। फर्क किसको पड़ता? मुझे ही पड़ता है ना। तो ये मतलब आज हिंदुस्तान में हमारे लिए हमारे एक गॉड गॉड फादर जिसको बोलते हैं, पूरे हिंदुस्तान के युवानों का एक जिम्मेदारी लिया है कि नहीं यार, मैं मेरे युवानों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो हमारे गॉड फादर को रियल में करता हूँ सर, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि उसने ऐसा ऐसा सिस्टम बनाया कि आज लाखों युवा लोग अपना रोजगार यहाँ से कमा रहे हैं। ऐसे ऐसे वीर पुरुष जिसको बोलता हूँ हिंदुस्तान में मतलब काफी कम है सर। और ऐसा सोचने वाला दूसरे लोगों का मतलब सोचने वाले लोग बहुत कम है। तो ऐसा प्रमाणिक कंपनी हमें मिला है, ऐसा हमारे जबरदस्त अपलाइन लीडर्स मिले हैं, ऐसा हमारा हार्मोनिक ग्रुप मिला है। हमें नॉलेज देने वाले हमारे हार्मोनिक ग्रुप के प्रणेता जो मतलब सीएन पटेल सर है, वो रियल में किंग है सर। एक एक वर्ष 1 1 करोड़ रुपए का है। तो ये सर, ये मतलब मौका है हमारी जिंदगी के लिए। अगर मैं बोलता हूँ सर, अगर छोटा मोटा मतलब आपके मतलब प्रॉब्लम के हिसाब से खुद ने दिमाग चलाया और शायद माई लाइफ स्टाइल को कुछ ऐसा वैसा बोल के अगर निकल गए ना सर, तो मैं देख रहा हूँ काफी सारे मार्केट में लोग आज भी घूम रहे हैं बंजारे की तरफ। लगे रहिए, प्रेम से करिए, ईमानदारी से करिए।
तो आपकी जिंदगी यहाँ सक्सेस होना ही है। दूसरे लोगों के कंपैरिजन में आप अच्छी जिंदगी जी सकते हो, और 100% जियोगे, ये मेरा आपको परफेक्ट वादा है सर। तो आइए सब साथ में मिलके परिवार की भावना से, किसकी भावना से भाई, परिवार के भावना से काम कीजिए। ये मौका है जिंदगी बदलने का, परिवार की मतलब जरूरियात और इच्छाओं पूरी करने का। तो सब साथ में रहिए, साथ में मिलिए, और साथ में काम करते करते अपनी जिंदगी का गोल सब में सक्सेस होइए भाई। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल। थैंक यू। आज मैं थैंक्स बोलूंगा मेरी अपलाइन को कि जिसने मुझे ये मतलब इतना लायक बनाया। आज हमारे DS पटेल सर, जो हमारे मतलब मेरे गुरु ही है, जिसको मानता हूँ, आज रियल में बताता हूँ सर, उसकी वजह से भी मुझे काफी सारा मतलब नॉलेज आज मिला है। सर ने एक बार बोला था, हम बाबर में एक BOP में जा रहे थे, और दियोदर में फाटक, जो रेलवे फाटक है उसके आगे, मतलब एक मुझे याद है सर, वर्ड्स आपके याद है, 2000 मतलब 17 की बात कर रहा हूँ, 17-18 की बात कर रहा हूँ, सर का लास्ट वीक का इनकम का 33,000 का चेक बना था। तब सर ने मुझे मतलब चाय पीते पीते बताया था, सर ये मेरा लास्ट वीक का 33,000 का रुपए का चेक है। सर ने ये भी बताया था मुझे कि सर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आज काफी सारे लीडर्स आपको इनकम बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं पता है? सर ने मुझे ये दिन, उसी दिन ये वर्ड्स था उनका, सर मैं आपको ये इनकम क्यों बता रहा हूँ पता है? मैंने बोला सर नहीं, अगर मेरी इनकम जानने से, अगर मेरी इनकम देखने से आपके घर में अगर 50,000 रुपया आ सकता है, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी है। आज भी मुझे ये वर्ड्स याद है सर। तो ऐसे ग्रेट लीडर हमें सर मिले हैं। तो रियल में बताता हूँ सर, आपने मुझे लायक बनाया और आपने बोलने का ये मौका दिया। काफी सारे लीडर्स ने मेरी स्टोरी को ये समझाए। रियल में बताऊँ सर, ऐसे अपलाइन, ऐसे लीडर आपको बाहर की दुनिया में कोई मिलने वाले नहीं है। बाहर की दुनिया में लीडर्स है, पर सिर्फ कब है, जब तक आपका अच्छा टाइम चल रहा है तब तक आपके पास है, बुरा टाइम चल गया तो वो भी बोलेगा साला तू ये खराब था, उसमें कुछ दो दाने नहीं थे, वो भी ऐसा करता था वैसा करता था। पर हमारे हार्मोनी ग्रुप के मतलब माई लाइफ सर्कल लीडर आपको कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। तो फ्रेंड्स आइए, ये मौका मिला है हमारे को, अच्छे से अच्छा मतलब आप काम कीजिए, दिल से काम कीजिए, महिला साल को प्यार कीजिए, अपनी अपलाइन को प्यार कीजिए, अपनी डाउनलाइन को प्यार कीजिए, और अपनी जिंदगी के हर एक सपने पूरे हो। ये स्टोरी मेरी सुनने से अगर आपकी जिंदगी में भी मतलब कुछ परिवर्तन आ सकता है, तो आपका सक्सेस होने के बाद मुझे भी कुछ ना कुछ आशीर्वाद मिलेगा, और उसी आशीर्वाद से मेरा भी परिवार मतलब अच्छे से जी सकता है फ्रेंड्स। तो आज का सेशन में इतना ही बस मैं आपको बोलूंगा। तो थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक्स प्रकाश पटेल सर। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय जय लाइफस्टाइल। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपका कीमती टाइम वक्त देने के लिए। और नेक्स्ट हमारे क्लोजिंग स्पीच के लिए ऐसे ही ग्रेट एंड ग्रेट पर्सनालिटी को मैं स्क्रीन पे इनवाइट